तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं वीएम खबर। और कल हम आपको एक पीड़िता का केस दिखाए थे जिसमें निधि सहाय एप्लीकेशन लेके, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम पहले महिला विकास मंच के अध्यक्ष जी से पूछेंगे कि इनके केस में क्या हुआ। इनके केस में यही हुआ, हम लोग वहाँ पे थाना पे गए, वहाँ पे बड़ा बाबू से हम लोग का बात हुआ। बोल रहे हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा बदमाश है, नहीं सुन रहा है। अब हम लोग का तो मतलब अब कानून का सहारा ही ना लेना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे थे कि बात विचार से अपना समझौता हो जाए, लेकिन समझौता करने के लायक ही नहीं है वो। अब एप्लीकेशन थानाध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है और आज कार्यक्रम जो कार्य है वो प्रोसेस पे होगा और लड़का को बुला के बातचीत करके और सोल्यूशन निकाला जाएगा कि ताकि इनको मतलब बढ़िया से न्याय मिले। इनकी 2 बच्चियां हैं और इनको सपोर्ट महिला विकास मंच की ओर से इनका पूरा सपोर्ट हम लोग करके इनको न्याय दिलाना हम लोग का काम है। अब हम बात करेंगे, पीड़िता खुद बताएंगे कि आज जो गई थी महिला विकास मंच की टीम इनके साथ, तो इनके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ थाने में, बताइए। थाने में मैं गई, मैं एप्लीकेशन दी, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे तो वो बोले कि आपके साथ न्याय होगा, जो भी होगा आपके साथ न्याय होगा, अच्छा होगा आपके साथ। और उसके बाद जो पंचायत फैसला करने वाली थी, तो वहाँ के सरपंच साहब से भी बात हुई क्या आपकी? जी, मेरे वहाँ से सरपंच साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम लोग भी या महिला विकास मंच की सारी टीम यही सोच रही थी कि जो भी ये हो सब कुछ सरपंच में मतलब समाज में ये फैसला कर लिया जाए, गांव में ही बैठ के एक बैठक के रूप में। लेकिन वहाँ के सरपंच जो है वो बोले कि लड़का बहुत ही बदमाश है, वो किसी का नहीं सुनने वाला है, इसलिए अब हम लोग कानून का ही सहारा लेंगे। और आप देख सकते हैं इनका घर देख लीजिए। और मैं बताऊंगा, देखिए गांव के इनके ये जो सेमरी का जो मुखिया है उनसे हम लोग को पता चला कि मतलब सेमरी का नहीं, गाजीपुर गांव के जो मुखिया है वो शायद बोले कि 100 बार इसको गांव पे मतलब हमला भी हुआ है, जान मारने का ये करने का धमकी भी दिया जा रहा है। उसके बाद से पता चला कि उस लड़के का मतलब ये कि नहीं होता है कि पैसा है, 10 साल इसको रखेगा तो इससे करेगा, फिर जाके 2 बच्चा एक होगा तो इसको छोड़ेगा, फिर दूसरा से, फिर कि अब तक से वो 4-5 शादी कर चुका है। अभी ये नया में एक बात, आज हम लोग गए तो ये बात हमको मतलब पता चला। मतलब विराज श्रीवास्तव, वहाँ के लोगों के कहने के अनुसार विराज श्रीवास्तव एक पेशेवर अपराधी है, यही ना, जिसका पेशा ही है कि लड़कियों को फांसना, शादी करना, 4-5 साल 10 साल रहना और उसके बाद उसे छोड़ देना। अब तक से कम मतलब अब से मतलब इससे पहले 4 या 5 लड़की का जो नाम है सामने आ रहा है कि 4-5 लड़की के साथ ऐसा कर चुका है। हाँ, इससे पहले बोल रहा है लोग कि टाटा में किया था, उससे पहले मतलब कहाँ किया था लोग जी? नोएडा में किया था। नोएडा में तो अब किया है, इसके पहले भी एक टाटा में किया था, फिर अपने खुद के गांव बिगही में एक लड़की थी उसके साथ भी यही कांड किया है। वहाँ भी बहुत मार बिटाया, सब कुछ किया, फिर वहाँ से भाग के टाटा में गया अपने मामा के यहाँ, वहाँ भी यही काम किया। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि सामाजिक स्तर पे ऐसे लोगों का मतलब, ऐसे लोग जो शादियाँ कर करके छोड़ दे रहे हैं पत्नियों का, और एक पेशेवर अपराधी जैसा जो काम जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? उनको यही कहेंगे कि उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए और जो पीड़िता के साथ वो अन्याय कर रहे हैं उनको न्याय दिया जाए और उनको ये मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये घृणित कार्य वो बार बार ना करें, किसी के लड़की के जीवन के साथ ना खेलें। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग पीड़िता के घर पर हैं, और आप देख सकते हैं ये खप्पड़ पोस्ट मकान बयां कर रहा है कि ये पीड़िता कितने प्रॉब्लम में है। और समाज शायद, विराज जी आपको तो मैं बार बार कह के, आपको तो फ़ोन करके महिला विकास मंच की टीम थक चुकी है, आप शायद न्यायालय जाना चाहते हैं, तो न्यायालय का ही एक रास्ता बचा है जो आपको न्यायालय में जाके जो फैसला होना होगा वो तो न्यायालय करेंगे ही। लेकिन अभी जो आपके बच्चियों, 2 बच्चियां जो आपकी है, उसके साथ क्या हो रहा है और कौन देखने जा रहा है? दोनों बच्चियों के पास आपका स्वेटर तक नहीं है पहनने के लिए ठंडा में, और आप कैसे पिता है, कैसे बाप है आप? तो ऐसे बाप के लिए क्या बोलिएगा जो 2 बेटियों को छोड़ के खुद ऐश मौज में रह रहा है? तो ये पिता कहलाने के लायक नहीं है किसी भी तरीके से, और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इनको ऐसा ये किया जाए कि आइंदा समाज ऐसा घृणित कार्य करने से 1000 बार सोचे। बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, खुद इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो चंदन जी, क्या हुआ इस केस में? हम लोग 21 नवंबर को गए थे उसके घर पे, वहाँ पर सरपंच थे और लोग ग्रामीण लोग थे, बोले कि हम लोग केस को देखेंगे और बुलवाएंगे, लेकिन कुछ निष्कर्ष उसमें नहीं निकला। फिर हम उसके गाँव पास गए सरपंच साहब, तो सरपंच साहब बोले कि भैया वो बहुत बदमाश बड़ा सन, आपको जो करना है करिए।
मैंने कानून का सहारा लिया और सभी थाना में गए और कानूनी प्रक्रिया कर दिया है और दोबारा गए, तीसरा के बाद इसका फैसला हो जाएगा। तीसरा तो महिला विकास मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन जी का कहना है कि हम लोग इस केस में 2-3 बार काउंसलिंग में चले गए और 2-3 बार जाने के बाद भी फैसला ना हुआ, तो हम लोगों ने पहले सामाजिक फैसला करने का आप लोगों ने कोशिश किया। सामाजिक फैसला जब नहीं हुआ तो उसके बाद आज कानून का मैंने सहारा लिया। हाँ। और तीसरा बार में उसको मैं चैलेंज देकर रहा हूँ आपकी मीडिया से कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो जिस रूप में आए, और उसको मैं जरूर घर सटूंगा और उसको सजा दिलवा कर रहूँगा। इसलिए इस घर पर बच्ची के मैं पीड़िता घर पर आया तो मैं देख कर दिल दहल गया कि खपड़ा पड़ोस में कैसे लोग रह रही हैं और ये इसका छोटा छोटा बच्चा और खाने पीने का ना ढंग से ना बिस्तर घर में है ना कुछ है। अब हम देख कर मैं दिल दहल गया है और इस केस में मैं पूरा अपना शक्ति लगा के इसको न्याय दिलाने का। औलाद को तो उसको पीछे नहीं है, जो कि इतना ठंड में बिना स्वेटर का घूम रही है, इतना पानी गिर रहा है, हमको दिखाई कि देखिए यहीं से दीदी गिरता है, हम लोग बड़ा बड़ा डब्बा लेकर के बैठते हैं, रात भर सोते नहीं है। बताइए, पैदा करके इसी तरह छोड़ दी। विराट एक बार सामने आ जाए, लेकिन विराट चोर है, वो नहीं आएगा। 1 नंबर का चोर है, बेशरम इंसान है, उसको अपनी इज्जत की दाज नहीं है। अच्छा, अपनी बेटियों का भी नहीं सुन रहा है वो? एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सुना। मेरी बेटी आज 1.5 साल से फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठाता है। वीडियो कॉल भी बेटी करती है, ऑडियो कॉल सब कुछ करती है, सब डिस्कनेक्ट कर देता है। कभी कभी मेरी बेटी रोती है कि मम्मी सब अपने पापा के साथ खेलते हैं, हम किसको पापा बोले। मेरी बेटी खुद फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, कि पापा एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, मुझे आपसे मिलनी है।